ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना। सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 27 अध्याय है। सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी और शुक्राना सभी संगत करेगी कि शिव महापुराण वैसे तो संगत जी जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं उनमें शिव महापुराण सुनना अत्यंत कल्याणकारी है। और हमारे पूर्वज भी कई बार सत्संग में सुना है मैंने कि शिव महापुराण पढ़ने से या सुनने से हमारे पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, उनको उद्धार हो जाता है उनका। तो सभी संगत सुनेगी और इसका लाभ ज़रूर उठाएगी। शुक्राना संगत जी। संगत जी, शुरू करती हूँ। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महात्मा का प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना और सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने हाथ साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने यह समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया है कि आपका कलई खुल गई है। आपसे क्या कहूँ विशेषता उस दशा में जब आप अवध ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु वह सब झूठा ही है, सत्य कुछ नहीं है। आपने कहा था कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आपकी यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्ति और बुद्धि विरुद्ध बात नहीं कर बोलते। यह ठीक है कि कभी कभी परमेश्वर अपनी लीला शक्ति से प्रेरित हो तथा कथित अवश्य वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में साक्षात परब्रह्म परमात्मा उन्होंने स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए उद्यत हो यहाँ आए और अनुचित एवं संयोगों का सहारा ले छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के रूप में को भली भांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग विचार करके उनके तत्व रूप का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण हैं, ब्रह्मा बस कारण बस सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है वह समस्त गुण उनके स्वरूप भूत हैं। उनकी जाति कैसी हो सकती है? वे भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार हैं। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या की क्या काम? पूर्ण काल में कल्प में आरंभ में भगवान शुंभ ने श्री विष्णु को उच्छ्वास रूप से संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है जो आपके सिवा आदि कारण है। उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तौल कैसे हो सकता है? प्राकृतिक उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्तम शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीवन मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है। इसीलिए तीनों लोकों में उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उसी के अनुग्रह से विष्णु गुण तत्व और ब्रह्म तत्व को और देवता को प्राप्त होते हैं। शिव का पक्ष लेकर तुम बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं, कल्याण रूपी हैं। शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता है? उन महादेव के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करें? यदि शंकर की सेवा ना करें तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र हो जाता है और उन्हीं की सेवा से सेवा को लोग सभी कष्ट ना होने वाले लक्ष्मी प्राप्त होती हैं। जिनके हमने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा ये हुए इच्छा से नृत्य करती हैं, वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं, इसके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? यद्यपि यहाँ मांगलिक कहीं जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती हैं,
तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। सदाशिव निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव ने विकार कहाँ से आ गया। जिस पुरुष में मुख में निरंतर शिव और मंगलमय नाम निवास करता है, उनके दर्शन मात्र से ही अन्य सब सदा पवित्र हो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि वे चिता का भस्म लगाते हुए, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़ कर गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते। अतः शिव के अंगों में स्पर्श से अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण हो, तीनों लोकों में कर्ता भर्ता और हर्ता होते हैं, उन्हें निर्गुण रूप से शिव कहलाते हैं। वे बुद्धि के द्वारा संपूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं। परब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप कैसे, वही मूर्ख लोग कैसे जान सकते हैं। जो दुराचारी और पापी हैं, वो देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव को तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म भर का सारा वंश संचित पूर्ण भस्म हो जाता है। आपने यहाँ अमित तेजस्वी महादेव की निंदा की है। मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागनी होना पड़ा। शिवद्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। शिवद्रोही को दर्शन हो जाने पर प्रत्यक्षित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उन सनातन शिव को नहीं जाना। भगवान रुद्र को तुम कैसे कहता, वे वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसा भी बहुसंख्य रूप क्यों ना हो, सत पुरुषों के नित्य निर्विकार रूप से शिव ही मेरे अविष्ट तत्वदेव ब्रह्मण और विष्णु भी कभी उन महात्म्य हर के सामने नहीं हो जाती है। फिर दूसरे देवताओं की बात ही क्या है, क्योंकि वे सदैव काल के अधीन होते हैं। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि तत्व विचार और शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वेश्वर शिव हम सबके परमेश्वर हैं। तीनों पर अनुग्रह करने वाले हम महादेव को ये प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त के भगवान चित्त का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ भी कहने के लिए उद्यत हुआ, त्यों ही शिव के शक्ति चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई। पार्वती अपनी सखी विजया से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोको। यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है, केवल उसी को पाप नहीं लगता। जो उस निंदा को सुनता है, वह भी वहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपासक को चाहिए कि वे शिव की निंदा करने वाले सर्वथा वध करें। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दें और स्वयं उस निंदा के स्थान को शीघ्र ही दूर चले जाना चाहिए। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण बोलने के कारण यह अवध हो है नहीं, वह त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुख नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चले जाएंगे, जिससे फिर उस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद ऐसा कहकर उम्मे ने ज्यों ही अत्यंत अन्यत्र जानने के लिए पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप को प्रकट हो प्रिय पार्वती का हाथ पकड़ लिया और शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसे ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ही ने लज्जावश अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर
कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी आदेह नहीं। देवी, अज्ञान से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। गिरिराज नंदिनी महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। शुद्ध स्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बार बार परीक्षा ली है। लोक लीलाकार का अनुसार करने वाले तुम स्वजन के अपराध को क्षमा कर दो। शिव, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागणी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती है। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवादिदेव महादेव के ऐसे कहने पर पार्वती ने देवी आनंद मग्न हो उठी और उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया और मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती सारी थकावट दूर हो गई। और क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना सभी संगत को। जय गुरुजी। गुरुजी बोलने में कुछ गलती हो तो उसको क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।